भाभी आप? मैं तो समझ रही थी शायद माँ है। तो क्या हुआ? पर भाभी आपको आए हुए एक ही दिन तो हुआ है यहाँ, और एक ही दिन में। ये तो मेरा फर्ज है, इसे बिना निभाऊं क्या? निभाना तो तेरा फर्ज है, लेकिन थोड़ा ठहर के, सुखी रहो। हाँ भाभी, रिश्तेदार मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे कि अभी भी विदा होकर आई है और आप ही काम पर लगा दिया। आखिर तुम इस घर की बहू हो, कोई नौकरानी नहीं। ठीक है, माफ करो ननद जी, भूल हो गई। बहन जी, जब मेरे रमेश की शादी हुई ना, तो मैंने 3 महीने उसकी बीवी को रसोई में नहीं जाने दिया। अच्छा बहन जी। हाँ, वैसे यही दिन तो होते हैं घूमने फिरने के, और काम तो फिर सारी जिंदगी करना ही है। अरे शालू बेटे, अरे जरा अपनी भाभी को तो ले आओ। जी माँ, अभी लाई। अरे बहन जी, क्या रवि को हनीमून में भी भेज रही हो क्या नहीं? भाई अभी तक तो कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं बना है, फिर इनकी मर्जी है। आओ बहू, इनके पैर छुओ, ये भी तो तुम्हारी सचिया सास लगती है। सुहागवती रहो। आओ बहू, बैठो। वाह, गुणवान, अति सुंदर, सुशील, सब गुणों से संपन्न। भगवान करे तुम्हें 7 बेटे हो। चाची, इतने बच्चों पर तो सरकार ने भी रोक लगा दी है, और आप? अरे भाई, सरकार ने बच्चे पैदा करने पे रोक लगाई है, आशीर्वाद देने पे तो नहीं। बहन जी, अच्छी बहू मिल जाए तो माना सब कुछ मिल गया, लेकिन ज्यादा दान दहेज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अरे बहू को देख के तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। बस बहन, मेरी तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि मैं भी एक अच्छी सास बन सकूं। बहन जी। हाँ, बहू को कोई पीहर से लेने नहीं आया? आएगा ना बहन, और फिर ये तो आज ही जाने वाली है। फिर जल्दी बुला लेना, क्योंकि अब वो जमाना तो रहा नहीं। हाँ बहन, मेरा भी कौन सा इसके बिना जी लगेगा। हाँ, हमारी शालू तो ऐसी घुल मिल गई है कि न जाने कब की पुरानी जान पहचान हो अपनी भाभी से। मैं तो भैया से कहूंगी कि आज रात ही भाभी को ले आए। क्यों भाभी?
शालू, और शालू। मम्मी भैया भाभी आ गए। अरे मेरे बच्चे आ गए। खुश रहो, खुश रहो। भाभी इन 5 दिनों में हमारी याद आई कि नहीं? आई होगी। इन 5 दिनों में मैंने तो आपको 50 बार याद किया है। हमने भी अपनी बहू को बहुत याद किया। मम्मी जल्दी आओ। क्या हुआ बेटे? मम्मी भाभी की तबीयत कुछ खराब लग रही है। क्यों, क्या हुआ? उल्टी उबकाई आ रही है? ये बहू, तेरा कुछ खट्टा मीठा खाने को दिल तो नहीं करता? हाँ? करता है? अब तू बुआ बनने वाली है। और आप दादी। अरे मैंने कहा सुनते हो? अरे कहाँ हो? ओहो, इनका भी कुछ पता ही नहीं रहता कहाँ चले जाते हैं। अजी मैंने कहा दादा बनने वाले हो। अरे रवि को तो खुशखबरी सुनाओ। अरे मेरी बहू, अरे तेरे मुंह में थी शक्कर। मुबारक हो भाभी। आज से अपना ध्यान रखो और सारा कामकाज बंद। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये लो, पियो पियो पियो। नहीं, अरे थोड़ा सा पियो ना। नहीं। पियो ना, थोड़ा सा। मुझे उल्टी हो जाएगी। अब देखो, उल्टी हो या सीधी, ये तो खत्म करना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने स्पेशल मेरी ड्यूटी लगाई। पियो पियो ना। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ अच्छे बच्चे की तरह। शाबाश, ठीक है। अच्छा, ये लो। अब बजा। देखो, ये तो खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं यार, थोड़ा सा। बिल्कुल नहीं। अच्छा राधा, एक बात तो बताओ, तुम्हें लड़की पसंद है या लड़का? अब सोचने से क्या फायदा? नाम मैंने वैसे सोच रखा है। अगर लड़का हुआ तो पुनीत और लड़की हुई तो एकता। एक बात बोलूं बहू? मेरे पास आके बैठ। कल मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैंने तेरे बारे में भी बात की थी और कल रमेश की माँ ने भी मुझे कुछ जानकारी दी है। डॉक्टर ने एक ऐसी मशीन के बारे में बताया है बहू, उसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। उस मशीन से ये पता चल जाता है कि पेट में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। ये तो खैर खुशी की बात है, लेकिन बेटी मेरी एक बात मान, तू भी जांच करा ले। अगर लड़का है तो ठीक, नहीं तो सफाई करा ले। अगर लड़का है तो ठीक, नहीं तो सफाई करा ले। अगर लड़का है तो ठीक, नहीं तो सफाई करा ले। एक बात तो बताओ, तुम्हें लड़की पसंद है या लड़का? अब सोचने से क्या फायदा? नाम मैंने वैसे सोच रखा है। अगर लड़का हुआ तो पुनीत और लड़की हुई तो एकता। ये क्या कह रही हो माँ? अरे बेटा तू भी आ गया, चलो अच्छा हुआ। बेटे कल के ज्यादा खर्च करने से अच्छा है कि आज के छोटे से खर्चे से छुटकारा पा ले। कौन से बड़े खर्चे की बात कर रही हैं आप? अरे बेटे अगर लड़की पैदा हो गई तो देख, पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, कल को उसकी शादी करनी पड़ेगी। ये क्या बात हुई माँ? शादी तो लड़कों की भी करानी पड़ती है, खर्चा तो उसमें भी होता है। नहीं कांता, तुमने ये कैसे सोच लिया? लड़की और लड़का ये दो पहिए हैं जीवन के रथ के। और फिर माँ, आज की लड़की किस क्षेत्र में आज के लड़के से पीछे है? श्रीमती इंदिरा गांधी, पीटी उषा, सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा, ऐसे हजारों नाम हैं। आज की लड़की सीमा पर जाकर लड़ सकती है,
जहाज चला सकती है, अंतरिक्ष पर जा सकती है। आज की लड़की हर वो काम कर सकती है जो आज का लड़का कर सकता है। बेटी, ये तुम्हारी माँ का कसूर नहीं है। कभी किसी दादी को पोती खिलाते हुए देखा है? आज की दादी अपने पोते को सोने के पाले में झुलाना चाहती है। माँ, संसार में सभी लोग ये सोचने लगे कि मेरे घर लड़का ही पैदा हो या वो जांच करवा ले, लड़की हो तो गर्भपात करवा ले। इसका परिणाम जानती हो माँ? एक दिन ऐसा आएगा, ये धरती लड़कियों से खाली हो जाएगी माँ। भाइयों की सोनी कलाइयों पे राखी कौन बांधेगा माँ? इन सोनी कलाइयों पे राखी कौन बांधेगा माँ? इस नफरत को छोड़ दो माँ। लड़कियों से ना नफरत कीजिए, लड़कियों से ना नफरत कीजिए, कुछ तो इन्हें भी इज्जत दीजिए, लड़कियों से ना नफरत कीजिए। सीता रहती है, हमेशा अग्नि परीक्षा होती है, माँ बहन बेटी नीति है ये, कुछ तो नारी को राहत दीजिए, लड़कियों से नफरत कीजिए। लड़कियों का गर्भपात एक कानूनी घोर अपराध है। इस अपराध को पनपने ना दो माँ। मुझे माफ कर दो बेटे, मुझे माफ कर दो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने जो शिक्षा मुझे दी है, जो पाठ पढ़ा है, वो सारे देशवासियों को पढ़ाना होगा। मेरी तुमसे हाथ जोड़ करके विनती है, समाज से, आवाम से, सास से, बहू से, पति से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने सोचा है, ऐसा कोई भी ना सोचे। अगर लड़कियां ही नहीं हुई तो सभी लड़कों के लिए दुल्हन कहाँ से लाओगे? दुल्हन कहाँ से लाओगे? दुल्हन कहाँ से लाओगे? सिर्फ बेटों को तुम तो चाहोगे, बोलो तुम दुल्हन कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे, बोलो तुम दुल्हन कहाँ से लाओगे, छोड़ दो मिटाना हस्ती नारी की, छोड़ दो मिटाना हस्ती नारी की, इन पे इनायत अब तो कीजिए, लड़कियों से नफरत कीजिए, लड़कियों से नफरत कीजिए, कुछ तो इन्हें भी इज्जत दीजिए, लड़कियों से नफरत कीजिए। सदियों से सीता रहती है, हमेशा अग्नि परीक्षा होती है, माँ बहन बेटी नीति है ये, कुछ तो नारी को राहत दीजिए, लड़कियों से नफरत कीजिए।